बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। आज हम ग्रामर का पोर्शन जो है वो शुरू करते हैं। इसमें दरख्वास्त नवीसी जो है ये आपका 10 नंबर का सवाल है। तो दरख्वास्त जो है ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी जो हैं वो गुजारिश करना के या इल्तमास करना के हैं, लेकिन इस्तिलाह में किसी ऐसी इनफरादी या इज्तिमाई शिकायत या ज़रूरत या किसी मसले को अपने अफसर तक जो है वो तहरीरी तौर पर पहुंचाना जो है वो दरख्वास्त कहलाता है। दरख्वास्त जो है ये ख़त से मुख्तलिफ है क्योंकि इसका ताल्लुक़ जो है वो किसी न किसी हवाले से, हुकूमत से या किसी सरकारी या नीम सरकारी इदारे से होता है। लिहाजा इसमें लिखने वाले की ज़ात को नुमायाँ नहीं करना होता, बल्कि इसमें टू द पॉइंट जैसे जो आपको टॉपिक दिया हुआ है उसके मुताबिक जो है वो आपने लिखना होता है। ये 10 नंबर का सवाल है। नंबरों की तकसीम में आपको बता दूं कि ख़िताब जो है आपने जब जिसको करना है उसका आपको 1 नंबर मिलता है। उसके नीचे आपने उन्वान तहरीर करना होता है, उसका 1 नंबर है। अंदाज़े तखातुब है कि आप किस तरह से मुखातिब करते हैं, उसका 1 नंबर है। उसके बाद जो है जब आपने आखिर पे अलारिज़ दरख्वास्त गुजार वगैरह लिखना होता है उसका 1 नंबर है। फिर आपने तारीख़ नीचे लिखनी होती है, उसका 1 नंबर है। ये कुल 5 नंबर हो गए और 5 नंबर जो हैं वो आपके मवाद के हैं। ये कुल आपके 10 नंबर हो गए। अब दरख्वास्त का खाका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, उसके बाद एक दरख्वास्त जो है वो भी लिख के आपको समझा दूंगी कि दरख्वास्त का खाका जो है वो इस तरह से होगा कि अफसर जिसको आप दरख्वास्त लिख रहे हैं उसका मुकम्मल ओहदा और पता जो है वो आपने लिखना है। उसमें आपने शहर वगैरह मेंशन नहीं करना। शहर लिख के आप आगे उसके डॉट्स लगा दें या अलिफ बे जीम लगा दें। उसके नीचे वाली जो लाइन है उस पर आपने उन्वान लिखना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे ख़ताबिया कलमात जो हैं वो आएंगे और उसके बाद एक पैराग्राफ जो है वो आपका नफ्से मज़मून का आएगा। और जब अब आपने दरख्वास्त को ख़त्म करना है तो इंतहाई दाईं जानिब जो है वो आपने तारीख़ लिखनी है और जिस लाइन के ऊपर आपने तारीख़ लिखी हुई है उसके बिल्कुल सामने वाली लाइन में, साथ ही बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर बाएं जानिब जो है वो आपने दरख्वास्त गुजार लिखना है या अल-आरिज़ लिखें। नीचे ताबे फरमान जो है वो आप लिख सकते हैं और उसके नीचे आपने अलिफ बे जीम लिखना है। और दरख्वास्त के इख्तिताम पर आदाब या दुआया कलमात जो हैं वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ या मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ या आपकी बेहद नवाजिश होगी, या आप लिख सकते हैं कि उम्मीद है कि आप मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे, या दुआया कलमात में लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है या अल्लाह पाक आपका इकबाल जो है वो हमेशा बुलंद रखे। तो ऐसे अल्फाज जो हैं वो आपने लिखने हैं। एक बात आपको बता दूं बहुत ज़रूरी कि आपने ताबेदार जो है वो कतन नहीं लिखना। ताबेदार लफ्ज़ जो है उसका मतलब है फांसी के तख्ते पे चढ़ाए जाने वाला। तो लिहाजा ताबेदार की बजाय आपने ताबे फरमान जो है वो लिखना है और ये इंतहाई बाईं जानिब जो है वो आपने कोने में लिखना है। इसी तरीके से जिसको आप मुखातिब कर रहे हैं उसमें बखिदमत जनाब लिखेंगे या जनाबे आली लिखेंगे। और जनाब और साहिब का लफ्ज़ जो है वो दोनों एक जगह इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये तरीक़ा कार गलत है। अगर आप इन दोनों में से एक लफ्ज़ जब लिखेंगे या जनाबे आली लिखेंगे या साहिब लिखेंगे तो दोनों में से एक लफ्ज़ का इंतखाब किया जाए। दोनों इकट्ठे लिखना जो है ये दुरुस्त नहीं है। और जो आपने उन्वान लिखना है उसको आपने जो है वो वाज़ेह तौर पे क्लियर जो है उसको लिखना है जो टॉपिक दिया हुआ है। और उसके बाद तीसरी सतर के दरमियान में या दाएं जानिब जो है वो आपने अलकाब लिखने हैं, मसलन जनाब आली वगैरह जो है वो लिखना है आपने। उसके बाद आपने नीचे वाली लाइन से मौदबाना गुजारिश है लिख कर आपने अपना मकसद जो टॉपिक आपको दिया गया है आपने वो लिखना है। तो ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको बिल्कुल सही लिखते हैं तो ये 5 नंबर ऊपर वाले पूरे आपको मिलेंगे और जो आप उसका जो नफ्स मज़मून है दरख्वास्त का
उसमें से ज़्यादा आपका एक नंबर काट सकता है अगर वो भी आप इमला की गलतियाँ करते हैं, वरना इसमें आपको 10 में से 10 नंबर जो है वो पूरे मिल सकते हैं। तो अभी अल्लाह हाफ़िज़, कल मैं इंशाल्लाह आपको एक दरख्वास्त लिखने का डिटेल से तरीका जो है वो भी बता दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।